स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, आज मैं मकर राशि के जातकों को उनकी कमियां और वो भूल बताने जा रही हूँ, जिनको अगर वो स्वीकार कर लें तो उन पर वो बड़े आराम से काबू पा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं। हर राशि में कोई न कोई कमी जरूर होती है। राशि चक्र में सबसे शक्तिशाली मकर राशि, जिसकी आधिकारिक आभा का मुकाबला करना कठिन होता है। मकर राशि का चिन्ह है माउंटेन गोट, पहाड़ी बकरा, जो बड़ी आसानी से दुर्गम पहाड़ों पर दृढ़ संकल्प, आत्म नियंत्रण और फोकस के साथ विचरण करता है। मकर जातक इसी तरह ऊंचे उद्देश्य, दृढ़ निश्चय, फोकस, ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं। मकर राशि सबसे विश्वसनीय राशि मानी जाती है। दशम भाव आपके अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, सिक्स सेंस का भाव है। आपके जीवन में जो घटित होने वाला होता है वो आपकी जबान पर आने लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। मकर राशि एक रहस्यमयी राशि मानी जाती है। एक दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ चलती है। आपका सहस्त्रार चक्र जन्म से ही एक्टिव रहता है। उच्च का मंगल और शत्रुहंता योग आपकी दुश्मनों से रक्षा करता है। अब सवाल उठता है कि इतनी खूबियां होने के बाद भी अगर मकर जातक परेशान है तो उसे स्वयं ही सोचना होगा कि आखिर चूक कहां से हो रही है, भूल कहां हो रही है। इसका पहला कारण यह है कि ज्यादातर मकर जातकों में सत्तावादी व्यवहार की प्रकृति देखने को मिलती है। उच्च का मंगल इन्हें निडर और आत्मविश्वास से भरा रखता है। पूर्वाभास के कारण इनके स्वयं के निर्णय सही होने लगते हैं। साथ ही राशि स्वामी शनिदेव, जो कि स्वाभिमानी होते हैं, उनका भी सानिध्य मकर राशि को पूरी तरह से प्रभावित करता है। शनि की प्रिय राशि मानी जाती है मकर। यूं तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव होते हैं, लेकिन कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में राहुदेव का प्रभाव होता है और राहुदेव शनिदेव के छाया ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए कुंभ राशि पर शनिदेव से ज्यादा राहुदेव का प्रभाव होता है। लेकिन मकर राशि को शनिदेव स्वयं देखते हैं। स्वाभिमानी शनिदेव का सानिध्य मकर राशि को भी स्वाभिमानी बना देता है। इन सब कारणों से ज्यादातर मकर जातकों के दिमाग में ये बात आने लगती है कि क्योंकि हमारे फैसले सब ठीक होते हैं तो हमें किसी अन्य से सलाह लेने की क्या जरूरत है। और ये विचार जब उनके जहन में छाने लगता है तो फिर इनमें जिद और जल्दीबाजी की भावना प्रबल होने लगती है और बड़े बड़े निर्णयों में, जैसे किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त या किसी प्रॉपर्टी को बेचना और विवाह जैसे निर्णय, जिनमें बारीकी से जांच करना और देखना जरूरी होता है, ये इन विषयों को भी जल्दीबाजी करके नुकसान उठाते हैं। जबकि ऐसे विषयों में बारीकी से जांच परख अत्यंत जरूरी होती है। 2012 में मेरे मकर राशि मित्र जतिन ने दिल्ली के एक अपार्टमेंट में 80 लाख में एक फ्लैट का सौदा कर दिया।
न्यूज़पेपर में ऐड देखी थी। डीलर से मिले और उस अपार्टमेंट में भी गए। बाहर से फ्लैट को देखा। डीलर साथ में था। डीलर ने उन्हें बताया कि अभी उस मकान में किराएदार रहते हैं और अगले माह खाली कर देंगे। और जतिन ने फ्लैट को बाहर से देखकर 5 लाख बयाने की राशि भी दे दी। 1 माह के बाद पत्नी को लेकर अथॉरिटी गए और पेपर अपनी पत्नी के नाम करवाकर पूरी रकम अथॉरिटी में ही फ्लैट ओनर को दे दी। उसके बाद जब वो उस फ्लैट में पेंट सफेदी वगैरह के लिए वहां गए तो जो बंदा वहां पर रहता था उसने पहले तो दरवाजा नहीं खोला और जब इन्होंने बार बार बेल बजाई तो उसने बड़े गुस्से में दरवाजा खोला और इनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो इन्होंने बताया कि इस फ्लैट को अभी मैंने खरीदा है। तो व्यक्ति बहुत गुस्से में जतिन से बोला कि ये फ्लैट मेरा है और बहुत वर्षों से मैं इसी में रह रहा हूं, आप यहाँ पता कर सकते हैं। और केस चल रहा है। जतिन की तो मानो जमीन ही खिसक गई। उसके बाद उसे वहां लोगों ने बताया कि इनका ताला तोड़कर खाली फ्लैट पर इस फैमिली ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर और फ्लैट ओनर से भी जतिन की बहुत लड़ाई हुई। पुलिस आई, लेकिन ये सब बेकार था, कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी केस चल रहा था जिसकी जतिन को जानकारी नहीं थी। उस वक्त सब यही कह रहे थे कि अगर एक बार आप यहाँ पर आस पड़ोस से जानकारी ले लेते तो ठीक होता। तो फिर क्या हुआ कि 4-5 साल इनको इंतजार करना पड़ा। उसके बाद फ्लैट ओनर ने ये जो मामला था, ये केस था, वो जीत गए और उसके बाद फ्लैट ओनर ने ये फ्लैट जतिन को सौंप दिया। फ्लैट खाली करवाते वक्त भी पुलिस की गाड़ियां और कोर्ट से भी लोग आए थे, काफी भीड़ हो गई थी। बात ये नहीं है कि फ्लैट आखिर मिल ही गया। भाई 80 लाख रुपया स्टक हो गया 5 वर्षों के लिए, और साथ ही परेशानी, चिंता, कलेश बराबर चलता रहा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कुछ मकर जातकों को बड़ी परेशानी में डाल देता है। लेकिन जो मकर जातक स्वयं को पहचान चुके हैं वो कभी भी ऐसे धोखों में नहीं आते और बड़े निर्णयों में परिजनों की सलाह जरूर लेते हैं और फिर फाइनल डिसीजन वो स्वयं ही करते हैं। मकर राशि अलगाव की राशि भी मानी जाती है। इन्हें समाज में घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि इनकी अपनी ही एक दुनिया होती है। ये उसी में खोए रहते हैं और सारे दिन इनके पास कोई ना कोई काम होता है। ये कभी खाली नहीं बैठते, अपने परिवार को भी बहुत कम समय देते हैं। बड़ी मजबूरी में अगर इनको कहीं जाना भी पड़े तो लोगों की सांसारिकता की बातें, घरेलू धनिये प्याज की बातें इन्हें प्रभावित नहीं करती। ये परेशान हो जाते हैं। ये उसी वक्त वहां से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन जहां तक मेरी सलाह है, मकर जातकों को सामाजिक भी होना चाहिए। करीब 90% मकर जातकों को रिश्तेदारों और परिजनों ने धोखा दिया। मुझे स्वयं कई मकर जातक बताते हैं। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि बेशक आप रिश्तेदारों या परिजनों को फेस नहीं करना चाहते तो अपने आस पड़ोस में ही उठना बैठना शुरू कीजिए।
भगवान ने जो नैसर्गिक शक्तियां आपको दी हैं वो आपके लोगों से मिलने के बाद ही सक्रिय होंगी। आपकी सलाह किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपका कहीं पर खड़ा होना भी कमजोर की ताकत बन जाता है। आपका दिया हुआ आशीर्वाद तुरंत फलित होता है। आपकी आंखों की दिव्य शक्ति और आपका स्पर्श मुर्दे में भी जान डाल देती है। किसी भयानक विवाद में अगर आप साय 5 बजे से रात्रि 2 बजे के बीच में अगर उस घटना में आप पीड़ित के साथ खड़े हो जाए तो उस दुर्घटना को अंजाम देने वाला आपके बिना कुछ बोले आपकी टेढ़ी नजर से वो राक्षस वहीं ढेर हो जाएगा। उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए स्वयं को जानिए। जिस दिन आप स्वयं को जान लेंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। कभी भी दिमाग में गलत विचार को न ठहरने दें, क्योंकि अगर आपने विचार नहीं बदला तो यही विचार सिद्ध हो जाएगा, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसीलिए गलत विचार को बदल डालिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को ये कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र दूंगा या सुरक्षा की गारंटी दूंगा कि तुम नहीं मारे जाओगे। उन्होंने एक ही बात कही थी कि जिन परिजनों के कारण आप इस युद्ध को टालना चाहते हो, तुम्हारे वो परिजन मानव जाति और न्याय के दुश्मन हैं। तुम्हारे अंदर जो ये विचार आ रहा है इसे तुरंत बदल डालो। आप देखिएगा आपकी किस्मत बदल जाएगी। तुम अपना क्षत्रिय कर्तव्य और मानव धर्म निभाओ। अर्जुन ने अपना विचार बदला और युद्ध जीता। उसकी किस्मत बदल गई। भगवान कृष्ण भी दशम भाव को ही संबोधित करते हैं, इसीलिए ये कर्म क्षेत्र का भाव है। भगवान कृष्ण की प्रिय राशि होती है मकर। कर्म करते रहें, कभी आलस्य न करें। नैसर्गिक शक्तियों को समाज हित के लिए इस्तेमाल करें। लोगों से मिले जुले, सोशल नेटवर्किंग में भी एक्टिव रहें। 2 दिन पूर्व का एक किस्सा आपको बताती हूँ। एक सज्जन व्यक्ति को लोग लगातार गलत कमेंट्स कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। मैंने उनकी पोस्ट पर तुरंत पॉजिटिव कमेंट्स और उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। 24 घंटे के अंदर ही विरोधी उन्हें ब्लॉक करके भाग गए। ऐसा जादू होता है मकर जातकों का। उसके बाद उन्होंने इनबॉक्स पर मुझे थैंक्स कहा। मकर जिसके साथ खड़ा हो जाए उसकी जीत निश्चित होती है। राधे राधे।